आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है नशा मुक्त युवा नशा मुक्त हरियाणा विषय पर हरियाणा में चल रही गतिविधियां और उपलब्धियां और यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर जन प्रतिक्रिया। हरियाणा में युवाओं को नशों से मुक्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। हमने और जानकारी लेने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल से बातचीत की। ये गंभीर मसला है। हमारे जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से है, अपने पीयर प्रेशर की वजह से है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कई फैमिली इश्यूज हैं, कई पारिवारिक निजी जिंदगी के कारण है और इसके लिए हरियाणा सरकार बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। न केवल इसमें स्वास्थ्य विभाग परंतु सभी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ लगे हुए हैं, जिसमें मुख्यतः पुलिस डिपार्टमेंट, सेवा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल स्किल डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। डॉक्टर बंसल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। अलग अलग जिलों में हमने नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं, परंतु इसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पे ये नशा मुक्ति के केंद्र खोले गए हैं, वहां का भी मॉनिटरिंग का पूरा सहयोग प्रशासन के साथ करते हुए उन युवाओं को वापस अपनी जिंदगी में लेके आने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो सक्सेस रेट है लगभग 40% के करीब हमारे बच्चे नशे मुक्त हो रहे हैं और ये प्रयास हमारा लगातार जारी है। डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए भारत सरकार पूरा सहयोग कर रही है। केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है और हमारे नशा मुक्ति केंद्र एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी स्थापित की हैं और जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के उनके हमारे जो नोडल सेंटर है उसके साथ समर्पित है। उनके साथ हमारा जो टाई अप है और वहां से वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी कराते हैं और उनके साथ वो बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वहां से सारा मॉनिटरिंग होती है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने युवाओं के व्यवहार में आने वाली तब्दीली पर नजर रखने की सलाह दी ताकि पता चल सके कि बच्चा नशे का आदी तो नहीं हो रहा। इसमें लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले अगर आप पूछें कि अगर आपको परिवार को कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है हमारा नशे की तरफ जा रहा है, तो इसमें बड़े सारे सोशल इश्यूज हैं। एक तो बच्चा जो स्कूल में जाते हैं उनके ग्रेड्स आपको पता चलेंगे थोड़े दिन बाद। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे एकदम से उनके स्कूल में ग्रेड्स आने कम हो गए या वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, स्कूल में क्लासेस को बंक करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कई ऐसे अपने नशे की आपूर्ति के लिए घर से चीजों को भी चुराना शुरू कर देते हैं, बार बार हर बात के लिए झूठ बोलते हैं और अपने दोस्तों से, किसी परिवार से, वहां से उनसे उधार लेके काम करना शुरू कर देते। तो ये कुछ एक लक्षण है जिससे आपको अंदेशा। डॉक्टर मनीष बंसल ने कहा कि ऐसे बच्चों के प्रति माँ बाप का व्यवहार अधिक जिम्मेदार होना और क्रोध पर काबू रखना जरूरी है। जब आपको ऐसा अंदेशा हो कि बच्चे जो हैं इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हैं, तो उनको डांटिए मत, उनको हमारे हॉस्पिटल में लेके आइए। वहाँ पे हमने जांच की सुविधा रखी हुई है। उनकी जांच के बाद पता चल जाएगा वो किस तरह का नशे का वो सेवन करने के आदी हैं और इसके लिए हॉस्पिटल्स में साइकेट्रिस्ट हैं, वो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो इनका इलाज करते हैं और साथ में हॉस्पिटल में काउंसलर होते हैं जो मनोरोगी की इनकी जो काउंसलिंग करते हैं। उनकी हिस्ट्री भी जानते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट्स का भी ब्यौरा लेते हैं और सो दैट परिवार वाले उसके लिए क्या आगे कर सके। और डिटॉक्सीफाई करने के लिए हम इनको बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जो 10 से 12 दिन का स्टे हो सके और फिर ग्रेजुअली उनको एडिक्शन के तरफ जो उनकी दवाइयां होती हैं उस पे ले जाके इनको नशा छुड़वाने का काम करते हैं। फरीदाबाद में हमने औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की गतिविधियों की जानकारी ली। नशे के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से नशीली एवं दुरुपयोग योग्य दवाओं की बिक्री पर निगरानी, निरीक्षण, छापेमारी तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन केवल प्रशासनिक कार्रवाई से नशे की समस्या का पूरी तरह समाधान संभव नहीं है। इसके लिए प्रशासन
पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और आम नागरिकों सभी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। श्री संदीप गहलान ने अभिभावकों को युवाओं से खुलकर संवाद करने की सलाह दी। अभिभावक भी अपने बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें और उनसे खुलकर संवाद करें। मेरा सभी युवाओं से विशेष आग्रह है कि नशे से दूरी बनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने साथियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। नशा मुक्त युवा, स्वस्थ युवा, सशक्त युवा और मजबूत समाज की पहचान है। हरियाणा के राज्य औषधि नियंत्रक रिपन मेहता ने इस विषय पर और विस्तृत जानकारी दी और कहा कि विभाग अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री न हो, इस पर विशेष ध्यान दे रहा है। विभाग की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि नशीली और दुरुपयोग की संभावना वाली दवाइयों के अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हो और ऐसी दवाइयां बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना बिकें। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, निगरानी, सैंपलिंग और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है वहां ड्रग एक्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लेकिन केवल विभाग की कार्रवाई से नशे का समस्या का पूर्ण रूप से समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक इसमें जन भागीदारी ना हो। इसलिए मैं सब बच्चों के माता पिता, शिक्षक, चिकित्सक, दवा विक्रेता, सामाजिक संगठन, युवाओं और आम नागरिक से भी अपील करता हूं कि नशे के खिलाफ इस अभियान को केवल एक सरकारी अभियान ना समझे बल्कि इसे अपना सामाजिक दायित्व माने। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि युवा नशे से दूर रहें और अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल, कौशल, रोजगार और आशावादी गतिविधियों में लगाएं। श्री रिपन मेहता ने दवा विक्रेताओं से अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की। मैं सभी दवा विक्रेताओं से भी अपील करता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें और किसी भी नशीली या दुरुपयोग की संभावना वाली दवा की बिक्री नियमों के विरुद्ध न करें। सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास नशीली दवाइयों के दुरुपयोग या अवैध बिक्री की सूचना विभाग को दें। विशेष रूप से युवाओं को ये समझना होगा कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि स्वयं एक बड़ी समस्या की शुरुआत है। पंचकुला जिले में रजीपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार ने बताया कि विभिन्न अभियानों के तहत स्कूल में बच्चों को नशों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाता है। नशे के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तरों पर बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। नशा वास्तव में युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है और युवा जो सेंसिटिव हैं, वल्नरेबल हैं, वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि वो नशे से हमेशा दूर रहें, इसकी हानियों को समझें और बड़ों से अपील करूंगा कि वो भी और युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने अपने 10 वर्ष का शानदार सफर पूरा कर लिया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की गिनती में इस दौरान लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमने यूपीआई के उपयोग को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया ली। फरीदाबाद के उद्योगपति वीरभान शर्मा ने यूपीआई की सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम बताया। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को सलाम करता हूं, क्योंकि लोगों को किसी भी हालत में विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े देश में छोटे से छोटे गांव तक आम आदमी इस क्रांति का लाभ उठा सकेगा। यूपीआई केवल एक डिजिटल भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि यह नए भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है। दुनिया आज भारत के यूपीआई मॉडल को आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देख रही है। इसने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और डिजिटली एम्पावर्ड राष्ट्र के रूप में मजबूत किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यूपीआई का लाभ केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं रहा। आज एक छोटा दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाला, सब्जी विक्रेता या सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल से कुछ ही सेकंड में लेन देन कर सकता है। मैंने स्वयं देखा है कि पहले छुट्टे पैसों की समस्या, नकदी रखने की चिंता और भुगतान में लगने वाला समय आम बात थी। यूपीआई ने इन समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब भुगतान तेज, सरल और अधिक सुविधाजनक हो गया है। फरीदाबाद के कारोबारी धर्मेंद्र खटाना ने यूपीआई को डिजिटल पेमेंट का बेहतरीन माध्यम बताया। यूपीआई लेन देन प्रथमतः नजदीक बैंक व एटीएम के न होने की स्थिति में हितकारी है। 1 लाख रुपए तक की राशि बिन टैक्स खरीद पर का आसान तरीका है। रेहड़ी पटरी वालों और ग्राहकों के मध्य छुटे पैसे की किल्लत का समाधान है। आधार से भी पैसा आसानी से निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कैश चोरी हो जाने का डर रहता है, बटुआ जेब कट जाने का डर रहता है, किंतु इस समस्या से निजात मिल जाती है यूपीआई से। जेब में पैसे भी ना हो तब भी किसी अपने से फोन द्वारा आदान प्रदान करने की सुविधा का बेहतर तरीका है कि राशि कहीं पर अगर पॉइंट पैसे में भी राशि हो तो भुगतान करने में आसानी और एक दूसरे के मध्य लेन देन का लिखित प्रमाण पत्र भी है। यह सबूत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैथल के एक व्यापारी ओम प्रकाश ने कहा कि यूपीआई अदायगी का पारदर्शी माध्यम है। यूपीआई पेमेंट करने से खुले पैसे का चक्कर खत्म हो गया है। अब लोग पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेज देते हैं।
तुरंत एक शहर से दूसरे शहर या एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को तुरंत भुगतान दिखा सकता है। यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा मुझे जो लगता है, बैंकों के चक्कर कम हो गए हैं, जिससे व्यापारी का समय बहुत बचा है। अंबाला के नागरिक सुनील ने कहा कि ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले अक्सर गेम में कैश होता था तो कोई वारदात डर बना रहता था, लेकिन यूपीआई से इस चीज के लिए या कोई ऐसा कहीं भी कोई पैसा भेजना है तो मिनट में कुछ सेकंडों में पैसा दूसरे शहरों में या राज्य में मिनट में पहुंच जाता है और सरकार की ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। इससे क्राइम ग्राफ जो है कम हुआ है। वहीं पारदर्शिता है, बैंकों वगैरह में जो पहले लाइन लगती थी पैसे निकलवाने के लिए, उससे अब छुटकारा मिला है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक सोनिया।